बरी ज़िम्मा हूँ। ऐसे ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब यकीनी है। और क़यामत के रोज़ सबसे पहले इब्लीस वो होगा मखलूक में से कि जिसे आग का लिबास पहनाया जाएगा। इसके बारे में हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले इब्लीस को आग का लिबास पहनाया जाएगा। वो इसे अपनी पेशानी पर रख कर पीछे से घसीटता फिरेगा। इसकी औलाद यानी इसके पैरोकार, इसके मानने वाले इसके पीछे पीछे होंगे। इब्लीस अपनी मौत और हलाकत को पुकारता फिर रहा होगा। इसके पैरोकार भी मौत और हलाकत को पुकारेंगे। हत्ता कि जब वो आग के ऊपर आ खड़े होंगे तो इब्लीस कहेगा, हाय मौत। इसके साथ इसके पैरोकार, इसके मानने वाले भी यही पुकारेंगे, हाय मौत, यानी हमें मौत आ जाए। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, आज एक मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 14 है और इसे अहमद ने भी रिवायत किया है। इसी तरह जहन्नुम में जब लोग चले जाएंगे तो वो अपने नेक दोस्तों को भी वहाँ पर याद आएंगे, यानी नेक दोस्तों को वो लोग याद करेंगे। इसके बारे में कुरान पाक में सूरह स्वाद की आयत नंबर 62 तक 64 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जहन्मी आपस में कहेंगे, क्या बात है, यहाँ हम इन लोगों को नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा कहते थे। हमने यूं ही उनका मजाक उड़ाया। मुमकिन है कि वो लोग भी हमें यहीं पर नज़र आ जाएं। यानी जिन लोगों का हम मजाक उड़ाते थे, नेक लोगों का, हो सकता है कि वो भी जहन्नुम में हमें यहीं नज़र आ जाएं और इस वक्त हमें नज़रों से ओझल हैं। बेशक ये बात सच है कि अहले जहन्नुम में इस किस्म की बख्शें होने वाली हैं और जहन्नुम में एक गुमराह और बेदीन दोस्त की याद कुरान पाक की सूरह फुरकान की आयत नंबर 27 तक 29 में इरशाद खुदाबंदी है। उस रोज़ जालिम अपने हाथों को चिबा चिबा कर कहेगा, हाय अफसोस, मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती। हाय अफसोस, मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता। इसने तो मुझे नसीहत आ जाने के बाद गुमराह कर दिया और शैतान वाकई इंसान को धोखा देने वाला है। इसी तरह जहन्नुम के सांप ऊँट के बराबर होंगे। अगर वो सांप एक मर्तबा इंसान को डस ले तो उसका असर 40 साल तक बाकी रहेगा। जहन्नुम के बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे जिनके एक मर्तबा डसने का असर 40 साल तक इंसान को महसूस होता रहेगा। यानी इंसान को इतनी तकलीफ़ होगी कि